इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। अब अक़लियत जो है सबसे ज़्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है, अक़लियत जो है। अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? दब के अब दूसरे तीसरे सोशल मीडिया का दौर है और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना है कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अक़लियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। हमारे कुछ भी होता है, हमारी हुकूमत जो है उनको फुल सपोर्ट कर रही होती है, हमेशा फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो, फुल सपोर्ट होती है उनको और उनके पूरे राइट्स का हमेशा ख्याल रखा जाता है हमारी कंट्री में। आपने कहाँ से बोला था, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है? जी रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट करके आया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे एक मिनट उनका स्टार्टिंग से ही जो सिस्टम एक चल रहा है ना, तो वो ही ख़राब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा है पाकिस्तान में ऐसे ही है। अब जो बासर शख्सियात हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब अपनी मर्जी से अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे भी देख लें, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे और गलती जिसकी है जिसकी नहीं है, जाने वाला चला गया और गिरने वाला गिर गया। वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरदार खान। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी कर? बैचलर ऑफ साइंस। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज चीमा। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ। आप क्या भी क्या रहा हूँ? ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक भी मेरा थोड़ा सा साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे हैं बड़े बड़े, स्टील मिल की बात कर लें जो कि हमने रशिया के साथ मिलके हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, PIA की ओवरऑल बात कर लें, क्यों नहीं चल पा रहे। दूसरी साइड पे अभी कल की बात है कि न्यूज़ आ रही है जिसमें इंडिया ने तकरीबन 250 के करीब प्लेन है, वो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, उसके साथ साइन किए हैं। इसके अलावा US की कंपनी बोइंग है, उसके साथ 220 के करीब उन्होंने प्लेन्स को साइन किया है। ठीक है, $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। जब हम अब रिसेंटली अभी स्टील मिल्स का एक स्कैंडल सामने आया जी, एक आदमी है जो ठेकेदार है जी, वो वहाँ से लोहा उठाता है और बाहर वो भेज देता है। तो अब इसी तरह PIA ये है। अब अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था हमारा ये अदारा। हमने सुनने में आता है बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, रशिया या कोई भी कंट्री है शायद इस वजह से नहीं हमारे साथ डील करता कि उन्हें पता है कि यार ये आगे डील को चलाते नहीं है, या उस तरीके से प्रोफेशनल वे में शायद काम नहीं हम कर पाते। जबकि दूसरी साइड पे फ्रांस हो गया, US, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ डील कर रही है। क्या वजह है इंडिया के साथ डील करने का? दूसरा ये कि वो हमारे ये जानते कि हमारे जो है ना पॉलिटिशियन है, ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तब होती है जब नीचे वाला तबका कर रहा होता है। अफसर ने भी फरमाया जिस तरह के लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह के ऊपर मुसल्लत करेगा। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, IT उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रही है 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 ये मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये जो प्लेन हैं ये एक्सपोर्ट कर अपना तेजास एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये जो प्लेन्स हैं ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीज़ें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, जब तक टांगें खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है, हाँ जी आप क्यों कर रहे हो जी,
हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अदारे इंडिया वालों ने कैसे रिलेशन बेहतर किए और उनकी जो पब्लिक बेहतरी की तरफ आई है, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो आईटी में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बहुत सी फील्ड्स में आगे हैं, वो कैसे आगे चले गए? ये एक सवाल है, ये हर एक यूथ से मैं पूछता हूँ कि यार आपको पता क्या है कि वो कैसे आगे चले गए? सबसे पहले वो ऐसा बंदा रखते हैं जो काम करने वाला हो उसके ऊपर। अब आईटी वाला है तो आईटी वाला बंदा होना चाहिए। अब हमारे ऐसा होता है जी आईटी वाला डिपार्ट आईटी वाला है, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ऐसी डिग्री लेके फिर रहा होता है। अब हमारी यूथ जो है, अब रिसेंटली रिसर्च था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्री करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। अब बाहर को जाने का सोचते हैं, हाँ जी बाहर जाना है जी, हमने जो हमारा पैसा है हम बाहर स्मगलिंग कर देते हैं जी, पैसा लगाते हैं जी, बाहर जाना है जी, दुबई जाना है जी, फलां जाना है जी, पैसे कमाने जाना है जी। इधर हम पाकिस्तान में स्कोप या पाकिस्तान में होप नज़र कम आ रही है। दूसरे एजुकेशन के ऊपर हमारा जो एजुकेशन डिपार्ट है ये वैसे हमारा उस तरह काम नहीं कर रहा है जी। सर हम पैसा बनाया हुआ हमने, हाँ जी इससे पैसा कमाना है जी बस, और उस तरह हम ना एजुकेशन हमारा मेयार वैसा है ना हमारा दूसरा मसला, अब पे नहीं दे रहे हम जी, हम टाइम के ऊपर। अब हमारे पंजाब के अंदर है जी 1 लाख से ऊपर हमारे टीचर रिक्वायर हैं जी डिपार्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं कर रहे जी क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है जिसकी वजह से वो कर पाए। अच्छा, बात करते हैं कि चाइना से हम भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इवन यूएस से इंपोर्ट करते हैं। कभी ऐसे प्रॉपर लिखा नहीं आया किसी प्रेसिडेंट की तरफ से या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं इतनी बड़ी डील पर। लेकिन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं या इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं, प्रॉपर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम अच्छे को अच्छा नहीं ना कहते, जब अच्छे को अच्छा कहेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। अब वो इंडिया है, ठीक है, अच्छा है कंट्री, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब 90s के अंदर हम जाएं तो हम बहुत अच्छे थे। बिल्कुल हमारी 90s नहीं, थोड़ा और पीछे चल जाएं, 70s या 60s 70s की बात करें, तब हम कह सकते हैं कि हम उनके साथ मुकाबला कर पा रहे थे ग्रोथ के हवाले से। ऐसे ही है। लेकिन जब से माशाल्लाह हमारी हुकूमत, अब वो एक चीज़ है ना कि हमारी अब 5 साल पूरे नहीं करने दे रही। बिल्कुल, जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे हमारी एक गवर्नमेंट के, तो तब तक वो क्या करेंगे जी? कहाँ पे फॉल्ट आया आपके ख्याल में? यूथ क्या समझती है, पाकिस्तान का स्टूडेंट क्या समझता है, कहाँ पे फॉल्ट आया? 60s या 70s में हम उनके साथ चल रहे थे, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि हमारी करेंसी भी आलमोस्ट बराबर थी, ओवरऑल हमारा GDP भी आलमोस्ट सेम था या आगे पीछे था। अब एशियन टाइगर भी हमें कहा जाता था, अब हम मजाक बने हुए हैं और वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने हुए हैं। कहाँ पे आके हम मिस कर गए, कहाँ पे आके हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गई? जब हमने खुद की जेब भरना शुरू कर दिया, ख़जाना खाली कर दिया है, कौमी ख़जाना खाली है हमारा, अब हम थोड़े से डॉलर के लिए IMF के आगे घुटने ढेके बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो हमें पैसे उनकी शर्तें मारने हैं। अब पेट्रोल हमारे पास ही 177 का है जी, अब लेवी डालकर टैक्सेस डालकर 260 का प्लस हो गया जी। 260 का मैं आपको भी खबर दे रहा हूँ, ये 40 रुपए मजीद बढ़ने वाला है जल्द, 1-2 दिनों में, खबर ये है। तो जब ये बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। और हमारे म्यार किसी चीज़ का म्यार तो है ही नहीं है ना। 2 नंबर चीज़ 3 नंबर चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। मेडिसिन ऐसे है, हमारी ऑटो चीज़ ऐसी है, जो भी गाड़ी लो जी म्यार नहीं है। इधर पाकिस्तान में ऑटो बंद कौन सी रही है, कौन सी गाड़ी पाकिस्तान? सुजुकी बंद कर दिया उन्होंने, उनकी जो प्रोडक्शन है वो। मेडिकल के भी बड़े बड़े जो सी कंपनीज हैं मेडिसिन के हवाले से, वो भी बाहर जा रही हैं, वो भी बंद। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा, आप इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? हम कहाँ पे आके, कौन सा ऐसा टाइम था या कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हम आके डाउन जाने लगे? भाई बात तो ये है कि सबसे पहले जो भी हुक्मरान आ रहा है ना, उसको जो वो सोच रहा है, ये वो हर हुक्मरान जो है ना अपनी पॉकेट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र नहीं है। अब हम जो है ना, हम चोलिस्तान की तरफ से आए हैं, हमारा टेस्ट था इधर प्लांट प्रोटेक्शन का, ठीक है, वो हम टेस्ट दे के भी आ रहे हैं। और हमें पता है चोलिस्तान में जो गरीब लोग हैं वो आटे की वजह से, ये राशन की वजह से कैसे भूखे सो रहे हैं, और उनके बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। बहुत हम देखते हैं ना, जितनी हेल्प होती है हम करते हैं उनकी, लेकिन हुकूमत नहीं पहुंचती, अदारे नहीं पहुंचते। हुकूमत ने कहाँ पहुंचना? अब इलेक्शन आएंगे ना, वहाँ जो हुक्मरान आएगा वो आके उनको थोड़ा थोड़ा राशन देगा, अपने इलेक्शन वोट लेगा, ठीक है, और बस उसके बाद कोई उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेन देन नहीं है, बस ये बात चल रही है। क्या वजह है कि आप थोड़ा आगे आइए, क्या वजह है कि हमारी 22 करोड़ 25 करोड़ की पब्लिक है, आवाम है, टोटल इंडिया वालों की 1 अरब 40 करोड़ के करीब टोटल आबादी है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारे से 22 करोड़ नहीं मैनेज हो पा रही। बस हमारा हुक्मरान
ना ये लोग जो हैं ना हुक्मरान की सपोर्ट करें और ना हुक्मरान। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, अभी कोई चीज़ बढ़ रही है जी, अब बजट आना था, मिनी बजट आना था जी, अब हम चीज़ें हम अब चीज़ छुपाने शुरू कर देते हैं जी, अब चीज़ बढ़ेगी अब फिर हम बेचना शुरू कर देंगे, जो है वो शार्ट हो जाता है, शार्ट करते हैं जी। अब इसी तरह आटा कर दिया, चीनी कर दी, अब हर चीज़ शार्ट करेंगे वो बढ़ जाएगी। ये पता नहीं कब से हम मुसलमान ऐसा करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। सबसे बड़ा गुनाह है जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, हम यही करते हैं जी। फिर हम कहते हैं जी काफर हमारे अगेंस्ट हैं, वो अमेरिका हमारे अगेंस्ट है, यहूदी हमारे अगेंस्ट है, ये नहीं पता कि शायद हम पाकिस्तानी खुद के अंगेज हो रहे हैं जी। जब हमने आपसे सल्लम की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, वो जो कह रहे हैं उसके हमने अगेंस्ट जाना, तो फिर हमने पीछे ही जाना है सबसे। क्या तरक्की करेंगे हम तो अब बांग्लादेश की बात करें, वो आगे निकलता उनका जा रहा है। टका हमसे आगे हो गया जी, टका। हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? कोई इंडिया हो, कोई बांग्लादेश हो, कोई कंट्री जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसके अदारे बेहतर कर रहे हैं काम, जिनकी गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, उनकी पॉलिसीज अडॉप्ट करने की जरूरत है या नहीं? इनकी खुद की पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अडॉप्ट तो करेंगे। अब इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के खिलाफ होता है। अब अकलियत जो है सबसे ज़्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है, अकलियत जो है। अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? दब के अब दूसरे तीसरे सोशल मीडिया का दौर है और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना है कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अकलियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। हमारे कुछ भी होता है, हमारी हुकूमत जो है उनको फुल सपोर्ट कर रही होती है, हमेशा फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो, फुल सपोर्ट होती है उनको, और उनके पूरे राइट्स का हमेशा ख्याल रखा जाता है हमारी कंट्री। आपने कहाँ से बोला था, किस एरिया से बिलोंग करते हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है जी रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट कर गया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे एक मिनट, उनका मजहब, उनकी इबादत का उनको तरीका है, वो कर सकते हैं खुले, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये है कि अपने वो जो मजहब है उनकी अशात नहीं कर सकते, मतलब उसकी तबलीग नहीं कर सकते। ये उनकी, बाकी उनको हर राइट दिया गया है, काम करने का राइट दिया गया है, रहने का राइट दिया गया है, जिस तरह मर्जी रहें, अपनी इबादत करें, उनके इबादत गाह भी मौजूद है। उन्हें कौन कौन से इश्यूज हैं? देखें, अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो अपने घर को भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? वहाँ पे फोर्स कन्वर्सेशन के इश्यूज आते हैं कि नहीं आते? जी आते भी हैं, और कुछ उनकी ज़रूरियात पूरी भी होती हैं। ठीक है, ये कुछ हम कर देते हैं मुंह बंद करने के। हाँ, जो उनके अब हमारे पास वहाँ तकरीबन 2-3 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी, हिंदू की। ठीक है, और उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, और वो मजदूरी करते हैं। ठीक है, जो बड़े चौधराने घर के होते हैं उनके पास वो अपनी फसल को काज करते हैं, हिस्सा डालते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं, हमेशा काम करता है ना, मजदूर काम करता है, लेकिन पूरी की पूरी एक कम्युनिटी सिर्फ मजदूरी है वो। अच्छा, वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं आपके वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी, या कोई बड़ी पोस्ट पे कोई एसी लगा हो या कोई इस तरीके से? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। अब उनका एक टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, प्रकाश, ओम प्रकाश नाम है, या प्रकाश इस तरह का कोई नाम है, बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से हैं? हिंदू कम्युनिटी से हैं जी। उधर मेरे साथ एक पढ़ता वाला लड़का जी, फेलो में मेरा, अब वो मरी में होता है जी, कुछ कर रहा है ना, अब कुछ कर रहा है ना, पढ़ के गया हुआ है ना, इधर से हमारे साथ पढ़ के गया हुआ है ना, हम भी तो पढ़ के आए हुए हैं ना, राइट्स हैं उनके, वो यूज नहीं कर रहे होते अपने। अच्छा, तो उन्हें बताया नहीं ना जा रहा कि आपने अपने राइट्स को यूज करना है। बात कहीं और को चली गई है, हम इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें यही चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द है उसे राइट दें, ह्यूमन बीइंग का जो राइट है, इंसानियत के जो हकूक हैं वो पूरे करें। अच्छा लगा इनसे बात करके, जो इनकी ओपिनियन थी ओवरऑल आप तक पहुंचाई, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था वीडियो, देखा आपने कैसे डबल माइंडेड है। अगर हिंदू है तो उसको इधर मुसलमानों को कुछ भी होता है तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उधर हिंदुओं को कुछ भी करते रहें कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो काफिर हैं। और इधर जो मुसलमान है वो इंसान है। ये था वीडियो, अपना ओपिनियन बताएं। जय हिंद, जय भारत।